देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे ब्रह्मा कुमारीज ने की आरती। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मानो पूरे भारत में दिवाली का जश्न है। राम लला अपने आसन पर विराजमान होने के बाद सरयू नदी के तट पर दीपों की जगमगाहट में भव्य आरती की गई। अवसर पर अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे ब्रह्मा कुमारीज के प्रतिनिधि मंडल से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके उषा समेत अन्य बीके सदस्यों ने सरयू नदी के तट पर आरती की। देखिए उसकी कुछ मनमोहक तस्वीरें। इसके अलावा देश भर में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों पर भी अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर अनोखा नजारा देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में राम राज्य के आगमन के संकल्प के साथ ब्रह्मावत्सों ने दीप जलाए। भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके आशा ने कहा कि हम सबके प्रयास से ही इस धरा पर राम राज्य का आगमन होगा, जिसकी शुरुआत आज भारत सहित पूरे विश्व में हो चुकी है। भारत ही ऐसा देश है जो पूरे विश्व में उमंग, उत्साह, नई दुनिया, राम राज्य, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार कर सकता है, जिसे आज हम वर्तमान में प्रत्यक्ष होते हुए देख रहे हैं। इस अवसर पर सभी बीके सदस्यों द्वारा कई दीप जलाए गए। सिक्किम के गैंगटोक में भी रामोत्सव कमेटी द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें श्री राम, सीता, लक्ष्मण की चैतन्य झांकी निकाली गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सारे मुख्य स्थानों पर पहुंच एकता एवं दिव्यता का संदेश दे रही थी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग के निर्देशन में निकली इस शोभा यात्रा में कई महानुभावों ने सहभागिता की। आगे हरियाणा के सिरसा में अयोध्या में हुए श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में विधायक एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा द्वारा शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें 7 किलोमीटर लंबी इस विशाल यात्रा में 35 धार्मिक संस्थाएं शामिल हुई। ब्रह्मा कुमारीज की भी इसमें विशेष भागीदारी रही। यात्रा में बीके बिंदु सहित बीके प्रेरणा, बीके रानी, बीके मीरा तथा बीके राम निवास मुख्य तौर पर शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सजाई गई झांकी की विशेष बात यह रही कि इसमें शामिल बीके भाई बहनों ने योग युक्त अवस्था में ध्यानस्थ होकर पूरे शहर में परमात्म शक्तियों के पवित्र प्रकंपन प्रवाहित करने की खास सेवा की। वर्ल्ड रिलीजन डे पर बहाई समुदाय द्वारा हुए कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित। वर्ल्ड रिलीजन डे हर साल जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है और यह धर्मों और आस्था प्रणालियों के बीच सद्भाव और सामंजस्यता की आवश्यकता की याद दिलाता है। इसी के तहत मंगोलिया में बहाई समुदाय के द्वारा एक इवेंट का आयोजन हुआ, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। मंगोलिया में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके इना किम ने सभी महानुभावों से मुलाकात की, साथ ही राजयोग की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में शिक्षा और ज्ञानोदय में रुचि रखने वाले और अध्ययन करने वाले विद्वानों के प्रतिनिधि, धार्मिक विद्वान, सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका दूतावास, भारतीय दूतावास और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। अगली खबर नेपाल के चांगू नारायण स्थित ज्ञान सरोवर एकेडमी नगरकोट की है, जहां ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय पांडव भवन में बने 4 धाम की हूबहू प्रतिकृति बनाई गई। सेवा केंद्र के परिसर में ही ब्रह्मा बाबा की 55वीं पुण्य स्मृति दिवस सेवा केंद्र के परिसर में ही विश्व शांति दिवस के अवसर पर करीबन 2000 बीके सदस्यों की उपस्थिति में शांति सभा का आयोजन हुआ। अवसर पर स्थानीय नगरपालिका के वार्ड कमिश्नर धन बहादुर लामा ने दादा लेखराज जी के श्रेष्ठ जीवन का अनुसरण करने का सभी से आह्वान किया। नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके राज दीदी ने ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर प्रकाश डाला। सभा में नेपाल सरकार के पूर्व सचिव शंभू प्रसाद कोइराला, वरिष्ठ समाजसेवी संत बहादुर वाइबा, पूर्व कार्यकारी प्रमुख हेम शर्मा पोखरेल, राजयोग शिक्षिका बीके किरण समेत कई बीके बहनें मौजूद रही। सभी अतिथियों ने बाबा के कमरे, कुटिया, हिस्ट्री हॉल एवं शांति स्तंभ की परिक्रमा कर गहन शांति का अनुभव किया। समारोह में प्रसिद्ध लोक गायिका सरिता शाही ने गीतों से वातावरण को अलौकिकता में तब्दील कर दिया। करनाल सेक्टर 9 सेवा केंद्र द्वारा स्थानीय प्रभारी बीके निर्मल के निर्देशन में ब्रह्मा बाबा के जीवन इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अवसर पर NDRI के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अवतार सिंह, नवचेतना मंच अध्यक्ष MP चौहान, निसिंग प्रभारी बीके उर्मिल,
कुंजपारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर बीके बहनों द्वारा एक लघु नाटिका का मंचन किया गया, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें आध्यात्मिकता को गहराई से दर्शाया गया। अगर हम इतना पढ़कर अपने आप को ये निश्चय कर लें कि ऐसा संभव ही नहीं है, तो आपकी खुशियां आपको बटोरनी नहीं पड़ेंगी। हमेशा ही जब हम दूसरे को तकलीफ देते हैं, दूसरों की चीजों पे निगाह रखते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने आप को दुखी करते हैं। और परम पिता परमात्मा ने हर आत्मा के लिए सब कुछ निश्चित कर रखा है। बाबा कहते हैं श्रद्धांजलि तभी है जब अंदर से आप ये पक्का कर लो कि जो बाबा का कार्य रहा हुआ है उसको हमें जल्दी पूर्ण करना है। श्रीमत क्या है? श्रीमत क्या है? जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। सब कुछ अर्पित है। हमारे में और ब्रह्मा बाबा में बस यही अंतर है। मिलपिटास के सिलिकॉन वैली सेवा केंद्र द्वारा विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अवसर पर बीके सदस्य राजयोग ध्यान साधना के साथ अलग अलग गतिविधियों में शामिल हुए। कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के दिव्य गुणों को स्वयं में धारण करने की सभी को प्रेरणाएं दी गई। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं मिलपिटास में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर बीके कुसुम ने ब्रह्मा बाबा से जुड़े अपने अद्भुत अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। सभी ने संगठन में योग कर विश्व शांति की कामना की, साथ ही आध्यात्मिकता द्वारा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।